कल तक स्मोकिंग, हुक्का, आधी आधी रात को टेस्टी फूड, सैटरडे संडे आउटिंग्स, ऐसा व्यक्ति क्या अचानक से परिवर्तित हो सकता है, वो भी किसी भी महात्मा के संपर्क में आए बिना। जिन शासन में क्या असंभव है। उम्र 26 वर्ष, नाम कौशल भाई। इनके जीवन को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पुणे के रहने वाले कौशल भाई संगीत मंडल के अलावा किसी भी रूप से धार्मिक कार्य से या जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। संगीत मंडल में भी शौक रूपी जुड़े हुए थे। एक तरफ भक्ति करके आते तो दूसरी तरफ रात्रि भोजन, कंदमूल, स्मोकिंग एक्सेट्रा। निजी जीवन देखने जाए तो ब्रांडेड कपड़े, A to Z सारी आइटम्स ब्रांडेड, यानी पूरी तरह से मौज शौक की जिंदगी। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन ने कईयों के जीवन को घुमा कर रख दिया। लॉकडाउन ही कौशल भाई के जीवन परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बना। लॉकडाउन में वही चल रहा था, खाओ पियो मौज करो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गेम्स। अचानक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के 2 या 3 प्रवचन सुने। कहते हैं कि यदि धार्मिक क्रिया के नाम पर कुछ भी न होता हो तो भी सिर्फ प्रवचन तो सुनने ही चाहिए, यानी कि सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, भक्ति आदि कोई भी क्रिया न होती हो तो भी कम से कम प्रवचन तो सुनना ही चाहिए। दुनिया जैसे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल सेमिनार्स, स्पीचेस कहती है, परमात्मा ने हमारे लिए शुरू से ही प्रवचन की ये सुंदर व्यवस्था की हुई है, और वो भी निःशुल्क। हाउ वंडरफुल इज दिस। बट हम में से बहुत कम लोग गुरु भगवंतों के प्रवचनों की वैल्यू करते हैं। खैर, मात्र 2-3 प्रवचनों से कौशल भाई इतने प्रभावित हो गए कि वे अब पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आचार्य श्री के प्रवचन सुनने लगे। प्रश्न उठता है कि आखिर सुन सुनकर भी कोई व्यक्ति कितने प्रवचन सुन सकते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया 2-3 बजे तक, रात के 2-3 बजे तक नेटफ्लिक्स आदि पर लगी रहती थी, तो दूसरी तरफ कौशल भाई रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक आचार्य श्री के प्रवचन सुनते। वे प्रवचनों को लेकर इतने एडिक्टेड हो गए थे कि पूरे दिन पूरी रात सिर्फ प्रवचन। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रवचन सुनने से कौशल भाई को दीक्षा के भाव जागे। उसी लॉकडाउन में कौशल भाई ने हर्षित भाई के उपध्यान के बारे में बात सुनी कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब हर्षित भाई ने उपध्यान कर जिन शासन की अखंडता बनाए रखी। ये प्रसंग को जानकर कौशल भाई का जिन शासन के प्रति अहोभाव और भी बढ़ गया। अब दीक्षा के भाव तो जागे, लेकिन दीक्षा जीवन का ABCD भी पता नहीं, लेकिन मन में ठान ली कि अब तो जीवन में दीक्षा ही लेनी है और आत्मा का कल्याण ही करना है। तारीख 1 मई 2020। कौशल भाई अपने दादाजी धनराज जी दरलेशा के पास बैठे। उस समय घर पर डिस्कशन चल ही रहा था कि दीक्षा की आज्ञा दे या न दे, क्योंकि घर वालों के लिए ये सब कुछ बहुत शॉकिंग था। कौशल भाई ने अपनी बात दादाजी के सामने रखी कि मुझे कल से एक एक चीज छोड़नी है, जैसे स्मोकिंग, हुक्का एक्सेट्रा, क्योंकि दीक्षा लेनी है तो ये सब चीजें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। कभी कभी महापुरुषों की कथाएं वो काम कर जाती है जो काउंसलिंग सेंटर्स भी नहीं कर पाती। कौशल भाई के दादाजी ने धन्ना और शालीभद्र की कथा सुनाई। ये कहानी हम किसी दिन जरूर जैन मीडिया के माध्यम से जानेंगे, लेकिन सरल भाषा में कहे तो धन्ना और शालीभद्र, इन दोनों में त्याग करने की रेस लगी, तो एक ने एक ही बार में सब कुछ त्याग कर दिया। ये कथा सुनते ही कौशल भाई के रोंगटे खड़े हो गए, और उसी क्षण कौशल भाई ने अपने जीवन में रहे सभी तरह के व्यसनों का, कंदमूल, रात्रि भोजन आदि सब का एक साथ त्याग कर दिया। जानकारी के लिए बता दे, इसके पहले इन्होंने स्मोकिंग क्विट करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन शायद उस समय महापुरुषों के निमित्त नहीं मिले थे। खैर, लॉकडाउन के बाद एक बार पूज्य आचार्य श्री को वंदन करने मुंबई गए। उन्हें वंदन कर आजीवन रात्रि भोजन त्याग और कंदमूल त्याग की प्रतिज्ञा लेकर आए। तारीख 1 फरवरी 2021 को परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास पहुंचे। गए थे 1 दिन के लिए और 3 दिन के लिए वही रुके। आचार्य श्री के पास रुके तो साधु जीवन की एक झलक देखने को मिली। घर लौटे। 10 फरवरी 2021 को दोबारा महात्मा के पास आए। 22 फरवरी 2021 की अद्भुत दीक्षा देखी और 10 मार्च 2021 को घर लौटे। तारीख 15 अप्रैल 2021 को आचार्य श्री के पास पहुंचे कुंभोज तीर्थ। वहां से हुबली तक गुरु भगवंतों के साथ विहार किया। कहते हैं कि अगर सच में साधु भगवंतों को जानना हो, उनके जीवन को देखना हो, उनकी अच्छाई को परखना हो, तो गुरु भगवंतों के साथ विहार करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में गुरु भगवंत बहुत बिजी रहते हैं और विहार में गुरु भगवंत थकान के बावजूद हमें अपना पूरा टाइम देते हैं। विहार में आचार्य श्री को और करीब से जाना और फिर चातुर्मास में गुरु भगवंतों के साथ 50 दिन पौषध की आराधना में रहे। आचार्य श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जब हुबली में विराजमान थे, तब कौशल भाई ने अपनी आंखों से कुछ घटनाएं देखी। क्या साधु भगवंत लड़ाई करते हैं?
जी हाँ, ये सवाल सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। ये बात सच है कि साधु भगवंत लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लड़ाई अलग प्रकार की होती है। गुरु भगवंत को अपनी दैनिक क्रिया में परिलेहन करना होता है। ये उनकी रोज की एक तरह की क्रिया होती है। कौशल भाई ने देखा कि एक साधु भगवंत दूसरे साधु भगवंत के पास से उपकरण आदि खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपका परिलेहन करूंगा, मुझे आपका परिलेहन करने दो, मुझे करने दो। और वो दूसरे साधु भगवंत कह रहे हैं कि नहीं, आप थके हुए हो, मैं आपको करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ एक साधु भगवंत चुपचाप आए और अन्य एक साधु भगवंत के सभी उपकरण आदि का परिलेहन करके चले भी गए। किसी को पता भी नहीं चला। और जब वह अन्य साधु भगवंत आए तो वे उदास हो गए कि अरे, ये तो मेरा काम था, कौन से महात्मा करके चले गए। ये दुनिया देखकर कौशल भाई को लगा कि क्या ये सब सपना है, क्या ये होता है साधु जीवन। अद्भुत, निशब्द, कैसा निस्वार्थ प्रेम, कैसी निस्वार्थ सेवा। ऐसा तो कोई अपने माता पिता के लिए भी नहीं करता। आखिर क्या रिश्ता है इन सब का? खून का तो नहीं है, फिर ऐसी सेवा क्यों, ऐसा प्रेम क्यों? पर्युषण के 8वें दिन यानी कि संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण में सूत्र बोलने के लिए सभी को नियम लेकर सूत्र बोलना था। तब अचानक से पूज्य आचार्य श्री ने सभी आराधकों की मौजूदगी में प्रतिक्रमण के दौरान कह दिया कि जिसकी 1 साल के अंदर दीक्षा होने वाली है, ऐसे कौशल भाई वंदित्व बोलेंगे। कौशल भाई आश्चर्यचकित हो गए और सब कौशल भाई को देखने लगे कि ये भाई अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी इनकी दीक्षा कैसे होगी। लेकिन महान आचार्य भगवंतों के वचन सिद्ध होते दुनिया ने देखे ही है। वो वचन सिद्ध हुए और 2 महीने के अंदर ही कौशल भाई की दीक्षा का मुहूर्त निकल गया। कौशल भाई की खुशी का पार नहीं रहा। कौशल भाई के कुछ अद्भुत शब्द है जो सुनने जैसे है। हमारे पूरे परिवार में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हाथ से निकल चुका था। स्मोकिंग से लेकर आधी रात को बाहर रहना आदि सब कुछ तब व्यसनों के चलते हाथ से निकला था। अब भी हाथ से निकल चुका हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आत्मा के कल्याण के लिए निकला हूँ। इसीलिए आप सभी मुझे आशीर्वाद देना। कोडमंचली आचंटा जैन तीर्थ आंध्र प्रदेश में नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के शुभ दिन 7 फरवरी 2022 महासुद सातम को मुमुक्षु कौशल भाई की दीक्षा होने वाली है। मुमुक्षु कौशल भाई की दीक्षा और उनका दीक्षा जीवन सफल बने, यही हम सबकी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।